दोस्तों कहानी शुरू होती है एक बर्थडे पार्टी को दिखाते हुए। यहाँ कुछ बच्चे मिलकर 7 मिनट तक जन्नत की सैर वाला गेम खेल रहे थे, जिसके अंदर एक लड़का बोतल घुमाता है और वो बोतल जिस भी लड़की पर आकर रुकती है उसे 7 मिनट के लिए उस लड़के के साथ कबर्ड में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर वो दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चार्ली और उसके दोस्त पुस्सी पीटर को देखते हैं, जो कि 1 नंबर के हरामी थे। चार्ली पीटर से पूछता है कि भाई जब मैं जेनिफर के साथ अंदर जाऊंगा तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। पुस्सी पीटर कहता है कि तू चाहे तो उसकी उंगली कर सकता है या फिर उसकी चूचियां दबा सकता है, और अगर तू कुछ ज्यादा ही भरा पड़ा है तो उसे अपना गन्ना चुसवा दे। चार्ली पूछता है कि ये गन्ना चुसवाना क्या होता है। पीटर कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने अपने बाप को कहते सुना था कि उन्हें हर साल ये अपने बर्थडे पर मेरी माँ से मिलता है, तो जरूर ये मजेदार ही होता होगा। अब बोतल घुमाने की बारी पीटर की थी और वो बोतल जाकर रुकती है इस नताशा नाम की लड़की पर। पीटर ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि आज उसे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की की चूचियां जो दबाने को मिलेंगी। वो डांस करता हुआ अंदर जाता है और नताशा की गुलाबी छूने की कोशिश करता है, लेकिन नताशा उसे रोक देती है और कहती है कि भैंस के बच्चे मुझे छूना भी मत, मैं बाहर जाकर सबको बोल दूंगी कि हमने किस किया था। पीटर कहता है कि ठीक है, फिर ये बोल देना कि मैंने तुम्हारे बब्बो पर किस किया था। नताशा कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ किस का बोलूंगी और कुछ नहीं। आगे बारी आती है चार्ली की, जिसे पूरा भरोसा था कि आज वो जेनिफर की लेकर ही मानेगा। वहीं जेनिफर भी उसे अपनी देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो बोतल जेनिफर की जगह साशा पर जाकर रुकती है, जो स्कूल की सबसे अजीब लड़की थी। अब दोनों को कबर्ड में बंद कर दिया जाता है, जहाँ चार्ली उसे देखकर कहता है कि मुझे घूरना बंद करो। साशा कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, चलो अब जल्दी से मुझे अपना पप्पू दिखाओ, लेकिन चार्ली उसे मना कर देता है। तभी साशा पूरी नंगी होकर उस पर टूट पड़ती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। वो उसके घोड़े की सवारी करना चाहती थी, लेकिन चार्ली उसे खुद से दूर करता है और कबर्ड से बाहर आ जाता है। अब क्योंकि साशा को चार्ली का हथियार नहीं मिला था, तो वह उसे श्राप देती है। कहती है कि जो भी लड़की तुमसे अपनी पिंकी पिटवाएगी उसे किसी दूसरे आदमी से प्यार हो जाएगा, तुम्हारे चारों तरफ प्यार की बारिश होगी, लेकिन तुम उसकी कमी में हमेशा तड़पोगे। जो कहने के बाद वो उसके कुछ बाल उखाड़कर वहां से चली जाती है। तभी सीन यहाँ से वर्तमान में शिफ्ट होता है और हम चार्ली को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका था और किसी लड़की के साथ बीच पर धुआंधार मजदूरी कर रहा था। वो लड़की उसका गन्ना चूसते हुए उसे आई लव यू कहती है, लेकिन चार्ली उसका कोई जवाब नहीं देता, जिससे उस लड़की की सुलग जाती है और वो उससे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। इसके बाद चार्ली अपने दोस्त पुस्सी पीटर से मिलता है और उसे बताता है कि आज वाली लड़की भी मुझे छोड़कर चली गई। वो चाहती थी कि मैं उसे आई लव यू बोलूं, लेकिन जो मैं महसूस ही नहीं करता वो मैं उसे कैसे बोल दूं। पीटर कहता है कि भाई तू उसे झूठ ही बोल देता, मेरे तो सारे ही रिश्ते झूठ पर टिके हैं। चल अब ये बता कि तू अपनी पुरानी बंदी केटी की शादी में किसको लेकर जा रहा है, और तुझे पता है ना कि शादी में किसी भी लड़की की पिंकी बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने क्लिनिक पर आ जाते हैं, जहाँ पर चार्ली एक डेंटिस्ट होता है और पुस्सी पीटर एक प्लास्टिक सर्जन, जो लड़कियों की चूचियां बड़ी करने का काम करता था। पीटर कहता है कि भाई मुझे तो मेरा काम करना बहुत पसंद है, दिन भर मैं लड़कियों को नंगी देखता हूँ, तू तेरा बता क्या चल रहा है। इन बुड्ढों के दांत ठीक करने के अलावा तू कुछ और भी करता है। इसी दौरान वहाँ पर चार्ली की असिस्टेंट बबली भयंकर आकर कहती है कि सर आपके पेशेंट बहुत देर से आपका वेट कर रहे हैं, अगर आप मेरी सलाह मानो तो आप इस डॉक्टर चूचीलाल से थोड़ा दूर ही रहो। जो कहकर वो चार्ली को क्लिनिक के अंदर ले जाती है। फिर शाम होते ही वो दोनों केटी की शादी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पीटर चार्ली को लड़कियां पटाने की टिप्स दे रहा था। कहता है कि हम लड़कियों को झूठ बोलेंगे कि हमारा 8 इंच का है, जो सुनकर वो लड़कियां हमारा लेने के लिए उतावली हो जाएंगी। और तभी उसे एक शानदार मालदार लड़की दिखाई देती है, तो वह उसकी लेने के लिए उसके पीछे चला जाता है। तभी चार्ली वहाँ पर अपनी एक एक्स बंदी डायना को देखता है, जो उसे बड़े प्यार से हेलो करती है। इसी दौरान केटी जिसकी शादी हो रही थी, वो सबको बताने लगती है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार चार्ली की वजह से ही मिल पाया है। अगर चार्ली उस रात मुझे घोड़ी नहीं बनाता तो शायद मैं अपने सच्चे प्यार से कभी नहीं मिल पाती। जो सुनकर वहाँ पर बैठी एक लड़की चार्ली से पूछती है कि क्या तुम वही लकी चार्ली हो ना। वो पूछता है कि कौन सा चार्ली, जिसके बाद वो लड़की अपनी सहेली को बताती है कि ये वही चार्ली है जिससे पिंकी पिटवाने के बाद लड़कियों को उनका सच्चा प्यार मिल जाता है। लेकिन वही चार्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे, और तभी उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की कैम पर पड़ती है, जिसे देखते ही चार्ली का औजार 90 डिग्री पर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी कैम एक वेटर से टकरा जाती है और सारी शराब उसके ऊपर गिर जाती है। चार्ली फटाफट उसके पास आता है और उसे साफ करने के लिए रुमाल देता है। आगे वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिस दौरान चार्ली उसे बताता है कि मैं केटी का एक्स बॉयफ्रेंड था। तभी कैम कहती है कि मैंने भी केटी की एक बार ली थी, लेकिन उस समय हम हाई स्कूल में थे और हमें इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। आगे चार्ली उसे पूछता है कि तुम काम क्या करती हो। कैम बताती है कि मैं पेंगुइन के जू में काम करती हूँ और मुझे पेंगुइन्स बहुत पसंद हैं। तभी चार्ली उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। जो सुनकर कैम एक्साइटेड हो जाती है और उसे अपने दांत दिखाने लगती है, जिसके चलते वो जलती हुई मोमबत्ती उसकी पैंट पर गिरा देती है, जिससे चार्ली का हथियार सुलगने लगता है। कैम उसे साफ करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर पुस्सी पीटर आता है और कहता है कि भाई तेरा माल तो यहीं पर झड़ गया। जिसके बाद वो कैम के ऊपर भी लाइन मारने लग जाता है, लेकिन तभी चार्ली उसे इशारों में समझा देता है कि इस बंदी की मैं लेने वाला हूँ। फिर थोड़ी देर बाद गुलदस्ता फेंकने की रस्म होती है,
जिस दौरान जब केटी गुलदस्ता नीचे फेंकती है तभी वो एक कबूतर से टकराकर सीधा डायना के हाथ में आ जाता है, जिसका मतलब था कि अब जल्दी ही डायना की भी शादी हो जाएगी। फिर अगले दिन जब चार्ली अपने क्लिनिक पहुंचता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर कल की शादी वाली सभी लड़कियां आई होती हैं। दरअसल वो सभी लड़कियां उससे अपनी पिंकी पिटवाकर अपनी किस्मत बदलने आई थीं और तभी बबली भयंकर उसे इशारा करती है कि ये तेरा मुंह में लेने आई है, लेकिन चार्ली को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं बबली भयंकर एक आर्टिकल देखती है जिसमें चार्ली के बारे में लिखा हुआ था कि उसके साथ मजदूरी करने के बाद लड़कियों को उनका सच्चा प्यार मिल जाता है। आगे चार्ली पुस्सी पीटर से मिलता है और उसे बताता है कि भाई मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, आजकल सभी लड़कियां मेरे से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए पागल हुई पड़ी हैं। पीटर कहता है कि भाई ये तो अच्छी बात है ना, पर तभी उसकी नजर डायना पर पड़ती है जो अपनी शादी की ड्रेस खरीद रही थी। वो चार्ली को देखकर उसके पास आती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमसे पिंकी पिटवाने के बाद ही मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला। इसके बाद जब चार्ली अपने घर पर आता है तो वह देखता है कि उसे बहुत सारे वॉइस मेल्स आए होते हैं। ये सारे वॉइस मेल्स लड़कियों के थे जो उससे मिलकर उसके साथ मजदूरी करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं जो कि पेंगुइन को खाना खिला रही थी। तभी वहाँ पर उसका नशेड़ी भाई पॉल आता है जो अभी अभी गांजा फूंक कर आया था। कैम उसे समझाती है कि अगर तुम यहाँ पर नशा करते पकड़े गए तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन पॉल को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी वो एक मछली को कैम के ऊपर फेंकता है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और उसका मुंह सीधा जाकर नकली बर्फ वाले पत्थर से टकराता है, जिस वजह से उसका एक दांत टूट जाता है। उधर चार्ली उन सभी लड़कियों में से एक लड़की को अपने घर पर बुलाता है और उसके साथ डेट पर जाने लगता है, पर तभी कार में बैठते ही वो लड़की उस पर टूट पड़ती है और उसका गन्ना चूसने की कोशिश करती है। चार्ली उसे रोक देता है और कहता है कि पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स एक नंबर के चूतिए निकले और अब मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो हमेशा मेरा दिल तोड़ता रहे, और तुम तो सभी लड़कियों के लकी चार्म हो, इसलिए मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती हूँ ताकि मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल सके। जो कहकर वो फिर से शुरू होने लगती है, पर तभी चार्ली के पास कैम का फोन आता है। वो उसे बताती है कि एक एक्सीडेंट में मेरा दांत टूट गया है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इस पर चार्ली कहता है कि हाँ बिल्कुल, जल्दी से मेरे क्लिनिक पर आ जाओ। जिसके बाद वो उस लड़की के 2 शॉट लेकर अपने क्लिनिक पर आ जाता है और कैम का टूटा हुआ दांत वापस जोड़ देता है। इसके बाद जब कैम वहाँ से उठने लगती है तभी उसका हाथ औजारों की ट्रे पर पड़ता है और वो सीधा जाकर चार्ली के पिछवाड़े में घुस जाते हैं। ये देखकर कैम जल्दी से उसके पास आती है और उन औजारों को बाहर निकालने लगती है। वो चार्ली से कहती है कि मैं एक नंबर की पनौती हूँ और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। चार्ली कहता है कि कोई बात नहीं, पर क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो, लेकिन कैम उसे साफ मना कर देती है और उसे उसके पैसे देने लगती है, लेकिन चार्ली उससे पैसे लेने से मना कर देता है। आगे चार्ली जब अपने घर जा रहा था तभी उसे लिफ्ट में कैम मिलती है जो उसे कहती है कि मेरी गाड़ी बंद हो गई है तो क्या तुम उसे चालू कर दोगे। अब चार्ली उसकी गाड़ी चालू करने में मदद करने लगता है, लेकिन तभी उसे कार से एक जोर का झटका लगता है और वह दूर जाकर गिरता है। कैम भागते हुए उसके पास आती है, पर चार्ली कहता है कि मैं ठीक हूँ। आगे वो उसकी कार को चालू तो कर देता है, लेकिन उस गीण की अंधी ने तो अपनी कार की चाबियां कहीं खो दी थी, इसलिए चार्ली उसे उसके घर लेकर आता है ताकि वो वहाँ से दूसरी चाबी ले सके। लेकिन जब कैम अपने घर के अंदर जाने लगती है तब उसे याद आता है कि उसकी घर की चाबी तो कार के अंदर है, इसलिए वो एक ईंट उठाती है और दरवाजे की खिड़की तोड़कर दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और अपनी कार की दूसरी चाबी ले आती है। जिसके बाद वो दोनों वापस उसकी कार के पास आ जाते हैं जहाँ पर कैम उससे हर गड़बड़ की माफी मांगती है। चार्ली कहता है कि तुम्हें माफी तभी मिलेगी जब तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, लेकिन कैम उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। चार्ली कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरे से अपनी पिंकी पिटवा लो, लेकिन कैम इसके लिए भी मना कर देती है और उसे बाय बोलकर जाने ही लगती है कि तभी उसकी स्कर्ट फट जाती है और उसकी पेंगुइन वाली कच्ची को चार्ली देख लेता है। कैम किसी तरह से अपनी इज्जत समेटती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जब चार्ली वापस अपने घर पर आता है तभी वो देखता है कि उसकी असिस्टेंट बबली भयंकर पहले से ही वहाँ पर बैठी थी। चार्ली उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बबली कहती है कि मुझे भी अपनी किस्मत बदलनी है, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे भी प्यार करे और ये तभी हो सकता है जब आप मेरे काले खेत में मजदूरी करोगे। चार्ली कहता है कि यार ये सब बकवास बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन बबली भयंकर कहती है कि मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारकर सीधा चार्ली पर टूट पड़ती है और उसके साथ मजदूरी करने लगती है। फिर अगले दिन चार्ली पुसी पीटर को बता देता है कि कल रात मैंने बबली भयंकर की काली बजाई थी, जो सुनकर पीटर उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुझे बजाने के लिए और कोई नहीं मिली, तेरे पास पावर्स है दुनिया की किसी भी लड़की को बजाने की और तूने उन सभी को छोड़कर इस काले भैंसे को चुना। चार्ली कहता है कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पीटर कहता है कि तेरे पास यही मौका है उन लड़कियों का फायदा उठाने का जो तेरे लकी चार्म का इस्तेमाल करने तेरे पास आती हैं। चार्ली कहता है कि नहीं, मैं लड़कियों का फायदा नहीं उठा सकता, मैं तेरे जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ। पीटर कहता है कि फायदा तू नहीं बल्कि वो लड़कियां उठा रही हैं, क्योंकि तेरे से अपनी पिंकी पिटवाने के बाद उनको उनका सच्चा प्यार मिल जाता है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तू थोड़ी समाज सेवा कर, तुझे उन गरीब लड़कियों की दुआएं मिलेंगी। अब चार्ली को भी लगने लगता है कि शायद पीटर सही बोल रहा है, इसलिए अगले दिन से उसके क्लिनिक में जो भी लड़कियां आती वो उन सभी की दबा कर लेता। जिसके बाद वो दिन रात सोते जागते खाते पीते हगते
उतने बस लेता ही जा रहा था। दूसरी तरफ जो लड़कियां उससे अपनी पिंकी पिटवा चुकी थीं, उन सभी को अगले ही दिन उनका सच्चा प्यार भी मिल जाता था। अब ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि चार्ली अभी सबसे परेशान हो चुका था। वहीं 108 लड़कियां अभी भी उससे अपनी पिंकी पिटवाने को तैयार थीं, लेकिन चार्ली उन सभी के वॉइस मेल्स डिलीट कर देता है और कैम से मिलने उसके पेंगुइन जू में पहुंच जाता है, जहां पर कैम वहां पर आए सभी लोगों को पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स के बारे में बता रही थी। तभी चार्ली को देखते ही कैम उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चार्ली कहता है कि जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेट पर चलो। लेकिन कैम उसे फिर से मना कर देती है, कहती है कि मुझे पता है तुम किन लड़कियों के साथ घूमते हो, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे पसंद है सीरियस रिलेशनशिप और मैं प्यार को बिल्कुल भी मजाक नहीं मानती। चार्ली कहता है कि मैं भी अब टाइम पास करने के मूड में नहीं हूँ, मैं अब शादी करना चाहता हूँ और 10-15 पेंगुइन जैसे दिखने वाले बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। तो क्या बोलती हो तुम, मेरे होने वाले बच्चों की माँ बनोगी? जो सुनकर कैम मुस्कुराने लगती है और चार्ली के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रात को वो दोनों डेट पर मिलते हैं, जहाँ पर वो घूमते फिरते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। चार्ली उससे कहता है कि शायद तुम्हारी गुलाबी बहुत टाइट होगी क्योंकि तुम्हारा पिछवाड़ा किसी 20 साल की लड़की जितना छोटा है। कैम पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मेरी गुलाबी है, मेरी काली भी तो हो सकती है। और तभी अचानक वो एक खंबे से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी चार्ली उसे उठाने उसके पास आता है और मौका देखकर उसे चूसना शुरू कर देता है। वहीं कैम को भी इसमें मजा आ रहा था, जिसके बाद वो दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस दिन के बाद से चार्ली और कैम रिलेशनशिप में आ जाते हैं और हमेशा साथ में घूमते फिरते रहते हैं। चार्ली को कैम से सच्चा प्यार हो गया था और कैम भी चार्ली से बहुत प्यार करने लगी थी। फिर एक दिन जब वो दोनों कैम के घर पर मजदूरी वाला कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, तभी चार्ली को पीटर का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि भाई तू कहाँ पर है। चार्ली कहता है कि भाई मैं कैम के साथ हूँ और उसकी पिंकी बजाने जा रहा हूँ। पीटर कहता है कि भीसड़ी के तू पागल हो गया है क्या? अगर तूने उसकी पिंकी बजा दी तो अगले ही दिन उसे किसी और से प्यार हो जाएगा और वो उससे शादी कर लेगी। अब ये बात सुनते ही चार्ली की फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने कैम को गर्म कर दिया था और अब वो चार्ली का हथियार अंदर लिए बगैर तो उसे जिंदा यहाँ से नहीं जाने देगी। बेचारा चार्ली अब बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वहीं कैम उसे अपने पास बुलाने लगती है, पर तभी चार्ली बहाना बना देता है कि एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, इसलिए मुझे अभी के अभी जाना होगा। जो कहकर वो कैम को प्यासी ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन चार्ली पुस्सी पीटर से मिलता है और कहता है कि मुझे ये कंफर्म करना होगा कि सच में मेरे साथ मजदूरी करने के बाद लड़कियां किसी दूसरे आदमी से शादी कर लेती हैं। जो बात प्रूफ करने के लिए वो एक 200 किलो की विशाल महिला की पिंकी बजाने के बारे में सोचता है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ कोई शादी नहीं करना चाहता था। आगे चार्ली उस लड़की के पास जाता है और उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो लड़की भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने जाते हैं, जहाँ वो लड़की भूखों की तरह बस ठूसे जा रही थी। पर तभी अचानक वो चार्ली से पूछती है कि तुम इतने पैसे खर्च करके मुझे बस खाना खिलाने लाए हो। चार्ली कहता है कि नहीं तो, मैं तो तुम्हारे साथ और भी कुछ करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर मजदूरी करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं, जिसे औजार न मिलने पर वह परेशान होती जा रही थी। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, कभी कभी आदमी मजदूरी के दौरान ऐसे ही घबरा जाते हैं, पर क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो तो चार्ली तुम्हारी लिए बिना तो तुम्हें जाने नहीं देगा। और तभी उसे चार्ली का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि मेरी जान, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़पा जा रहा हूँ, लेकिन मैं मिल नहीं सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसलिए कुछ दिन हम यूं ही फोन पर बात करके काम चलाएंगे। वहीं कैम भी इसके लिए मान जाती है। दरअसल चार्ली बीमार होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कैम से मिलने गया तो वो उसे अपनी पिंकी पिटवाए बिना उसे जाने नहीं देगी, और जब तक उसे उस मोटी का पता नहीं चल जाता कि उसकी शादी हो रही है या नहीं, तब तक वो कैम से दूर ही रहने का फैसला करता है। जिसके साथ ही वो एक नकली अंगूठी भी पहन लेता है, ताकि सभी लड़कियों को लगे कि उसकी एंगेजमेंट हो रखी है और वो उससे अपनी पिंकी पिटवाने को ना कहें। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन चार्ली पुस्सी पीटर को उस मोटी से बात करने को कहता है, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी शादी की बात कहीं चल भी रही है या नहीं। अब पीटर पहले तो ये काम करने से मना कर देता है, पर चार्ली के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो उस मोटी के पास जाकर उससे बात करने लगता है। फिर उसी रात जब चार्ली और कैम नहाते वक्त बातें कर रहे थे, तभी कैम उसे कहती है कि जाने मन मेरा मूड बन रहा है, जल्दी से यहाँ पर आकर मेरी पिंकी बजा दो ना। चार्ली कहता है कि मेरी जान, मैं आ तो जाता, लेकिन मैं अभी भी बीमार हूँ। कैम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मुंह पर मास्क लगा लूंगी, लेकिन चार्ली उसे फिर भी मना करने लगता है। तभी कैम उसे अपनी एक नंगी फोटो भेजती है, जिसे देखते ही चार्ली का पूरी तरह तन जाता है और वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन तभी पीटर उसे कॉल करता है और बताता है कि भाई उस मोटी की शादी नहीं हो रही, मैंने उसे पूछा था और उसने मना कर दिया।
अब ये बात सुनते ही चार्ली गोली से भी तेज रफ्तार में कैम के घर पहुंचता है और उस पर किसी भूखे नंगे कुत्ते की तरह टूट पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर पलंग तोड़ मजदूरी करने लगते हैं। फिर अगली सुबह चार्ली जल्दी उठ जाता है और कैम को बड़े ही प्यार से देखने लगता है। आगे जब वो कुछ खाने के लिए किचन में जाता है तभी वो टीवी पर देखता है कि वो मोटी लड़की शहर के राजकुमार से शादी कर रही है और वो राजकुमार उसके प्यार में बिजली गिंड हो चुका है, जो देखकर चार्ली की फटकर 464 हो जाती है और वो तुरंत पीटर को कॉल करता है। कहता है कि भीसड़ी के तूने मुझे चूतिया बना दिया। पीटर कहता है कि हाँ यार, मैंने तो उससे पूछा ही नहीं, चल अब मुझे सोने दे, मैंने पूरी रात मुट्ठी बजाई है। अब चार्ली को पीटर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उसे साथ में ये डर भी था कि कहीं कैम उसे छोड़कर चली ना जाए, इसलिए अब वो उसे इम्प्रेस करने के लिए हर तरह की कोशिश करने लगता है। जैसे वो उसके उठने से पहले ही उसके लिए नाश्ता तैयार कर देता है। इसके बाद जब वो काम पर होती है तो वो उसे बार बार कॉल करके याद दिलाता है कि जाने मन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इतना ही नहीं वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और फूल भेजता है, जिसके साथ ही वो खुद भी एक पेंगुइन बनकर उसके सामने चूतियों की तरह डांस करता है, ताकि कैम को ऐसा लगे कि चार्ली उसकी कितनी परवाह करता है और वह जिंदगी भर उसी के साथ रहे। लेकिन अब धीरे धीरे कैम को इन सभी चीजों से प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि अब चार्ली हर जगह पर उसका पीछा कर रहा था और उसे अकेला नहीं रहने देता था, जिस सबसे परेशान होकर कैम उसे गालियां देकर भगा देती है। लेकिन अगले दिन चार्ली फिर से कैम के ऑफिस पहुंच जाता है और इस बार वो उसे प्रपोज करने की सोचता है, पर तभी वो कैम को किसी दूसरे लड़के से बातें करते हुए देखता है, जिससे उसकी गींद जलने लगती है। उसे लग रहा था कि कहीं कैम इस लड़के के लिए उसे छोड़ ना दे, इसलिए वो उस लड़के को पकड़कर कुत्ते की तरह पीटने लगता है और कहता है कि वो बंदी मेरी है, उससे दूर रह तू। वहीं कैम जब उसे देख लेती है तो चार्ली भागते हुए उसके पास आता है, जिस दौरान वो पानी में गिर जाता है और पेंगुइन उसके सामान को मछली समझकर खाने लगते हैं। आगे वहाँ पर पुलिस आ जाती है और चार्ली को उठाकर बाहर करने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो कैम से कहता है कि जाने मन प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना, जिस पर कैम कहती है कि शायद मुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिए ये रिश्ता यहीं पर खत्म, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब कैम के जाने के बाद चार्ली बहुत उदास हो जाता है और किसी मुरझाई हुई भीसड़ी की तरह बाहर बारिश में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट बबली भयंकर वहाँ पर आती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि उसी की वजह से उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया था, जिससे वो कुछ ही दिनों में शादी भी करने वाली थी। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बबली भयंकर कहती है कि डॉक्टर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को प्यार बांट रहे हो। इसी दौरान चार्ली की नजर एक भिखारी पर पड़ती है, जिसके बैग में से एक बियर की बोतल नीचे गिरती है, और तभी उस बोतल को देखकर चार्ली को अपने बचपन की वो बात याद आती है जब साशा ने उसे श्राप दिया था। वो भागते हुए पीटर के पास आता है और कहता है कि इस सब के पीछे वो पागल साशा ही है, उसी ने ही बचपन में मुझे श्राप दिया था जब मैंने उसकी पिंकी बजाने से मना कर दिया था। अगर मैं उसके पास जाकर उससे माफी मांग लूं तो शायद वो मेरा श्राप तोड़ सकती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से सीधा साशा के घर पहुँच जाते हैं। आगे चार्ली उसके घर में जाता है जहाँ उसकी बेटी दरवाजा खोलती है। चार्ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ का नाम साशा है? लड़की कहती है कि क्यों, तुमको क्या करना है? और तभी वहाँ पर साशा आ जाती है जो अब एकदम माल बन चुकी थी। चार्ली कहता है कि पहचाना मुझे, मैं चार्ली हूँ, लेकिन साशा उसे पहचानने से मना कर देती है। चार्ली कहता है कि मैं वही हूँ जिससे तुम बचपन में अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें मना कर दिया तो तुमने मुझे श्राप दे दिया, प्लीज मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। वहीं साशा को भी सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसका हथियार देखना चाहती थी, तो चार्ली अपनी पैंट उतारकर उसे अपना हथियार दिखाने लगता है। इसके बाद साशा उसे अंदर ले जाती है और उसे बताने लगती है कि श्राप जैसा कुछ नहीं होता, उस समय हम बच्चे थे और मैं बस तुम्हारे मजे ले रही थी। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं कैम के बिना नहीं रह सकता और मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। साशा कहती है कि देखो चार्ली, अगर वो लड़की तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर उसे कोई और पसंद है तो तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे जाने दो। जो सुनकर चार्ली उदास हो जाता है और वहाँ से वापस अपने घर पर आ जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम कैम को देखते हैं जो अब किसी दूसरे आदमी को डेट करने लगी थी। उस आदमी को भी कैम की तरह पेंगुइन्स का बहुत शौक था और वो दोनों साथ में ही काम करते थे। उधर दूसरी तरफ चार्ली अभी भी कैम को भुला नहीं पाया था। वो अपना काम धंधा छोड़कर घर पर पड़ा रहता था और दिन भर वीडियो गेम्स खेलता रहता था। तभी पुस्सी पीटर उसके पास आता है और कहता है कि भाई मुझे भी मेरा सच्चा प्यार मिल चुका है और ये सिर्फ तेरी वजह से हो पाया है। तभी चार्ली देखता है कि कुछ महीनों पहले उसने जिस लड़की को बजाया था ये लड़की वही थी। तभी पीटर चार्ली को बताता है कि भाई इस लड़की के पास 3-3 बब्बे हैं। जो सुनकर चार्ली भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक 3 बब्बों वाली लड़की कभी नहीं देखी थी। आगे पीटर उसे कहता है कि भाई तेरी बंदी अपने नए वाले बंदे के साथ हमेशा के लिए अंटार्कटिका जा रही है। चार्ली कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। पीटर कहता है कि भीसड़ी के तू कर क्या रहा है, जल्दी जाओ रोक उसे। तभी चार्ली भागता हुआ वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचता है और अंटार्कटिका की फ्लाइट टिकट लेकर सीधा उस जहाज पर चढ़ जाता है जिस पर कैम थी। जिसके बाद वो वहाँ पर कैम से मिलता है और उसे कहता है कि तुम इस चूतिए के लिए मुझे छोड़ रही हो, प्लीज मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। वो बताता है कि पहले मैं बस लड़कियों के साथ मजे करता था, कुछ को मैं घोड़ी बनाता था और कुछ मेरे लिए घोड़ी बन जाती थी, लेकिन मुझे
कभी भी उनसे प्यार नहीं हुआ। तुम पहली ऐसी लड़की थी जिसे देखते ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। आई लव यू कैम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी कैम कहती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। तुम मनोज मुठमारे से नहीं मिले? और ये उनकी पत्नी है चिंकी चुसेड़ी। वो कहती है कि पता नहीं चार्ली तुम्हें आजकल क्या हो गया है। जिस पर चार्ली कहता है कि मुझे पता है, मैं कुछ दिनों के लिए चूतिया हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है और मैं अपने पास्ट को छोड़कर तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो सुनकर कैम भी खुश हो जाती है कि फाइनली उसका पुराना बंदा उसके पास आ ही गया। पर तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। वो चार्ली कैम को एक गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। फिर कैम उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर एक पत्थर होता है, जो देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और चार्ली चार्ली चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने लगती है। वहीं चार्ली अभी वहाँ से गया नहीं था, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हम साशा को देखते हैं, जो एक बॉक्स निकालती है जिसमें उसने चार्ली की गुड़िया रखी हुई थी जिस पर काला जादू किया गया था। तभी साशा उस जादू को तोड़ देती है, जिससे चार्ली की जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। आगे 1 साल बाद हम देखते हैं कि कैम और चार्ली एक साथ हैं और वो दोनों अंटार्कटिका में शिफ्ट हो गए हैं ताकि वो पूरी जिंदगी पेंगुइन्स के साथ रह सकें। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।